नमो रुद्राय। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बो फलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। मृत्युञ्जयाय रुद्राय नीलकण्ठाय शम्भवे, अमृतेशाय सर्वाय महादेवाय ते नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादशङ्करं लोकशङ्करम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। अचतुर्वदनो ब्रह्मा द्विबाहुर्परो हरि, अबाललोचनः शम्भुर्भगवान् बादरायणः। नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव। नारायण। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। जय जय शंकर हर हर शंकर, 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 जय जय शंकर हर हर शंकर। बोलिए श्री काशी विश्वनाथ भगवान की जय। गौरी शंकर भगवान की जय। शिव पंचायतन देवता उनकी जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। ओम नारायण नारायण नारायण। हरिशरणम हरिशरणम हरिशरणम।
अकारण करुणा वरनालय कल्पतरु परब्रह्म सच्चिदानंद घन, उनकी असीम महती कृपा से इस पवित्र श्रावण मास में शिव तत्व कथा एवं 12 ज्योतिर्लिंग की महिमा आज से आरंभ करेंगे। भगवान महादेव जी की कृपा से सभी महापुरुषों को प्रणाम, सभी ब्राह्मण देवों को प्रणाम, सभी भक्तों को जय श्री हरि हर हर महादेव। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। महादेव महादेव महादेव। परब्रह्म निर्गुण निराकार सच्चिदानंद घन, मात्र केवल उनकी ही कृपा से पूरी सृष्टि चलायमान हो रही है। भगवान शिव जी की कृपा से इस पवित्र श्रावण मास में सभी भक्तगण महादेव जी की आराधना कर रहे हैं। ब्राह्मण, साधु, संत, भक्तगण चातुर्मास का अनुष्ठान और शिव भक्ति सभी भक्तगण आनंद में है। तो ये शिव तत्व है, निर्गुण निराकार परब्रह्म। उसी तत्व के विषय में यथासंभव अपनी अल्प वाणी से हम भगवान की महिमा गाएंगे। मानव, दानव, यक्ष, किन्नर, देवता किसी का भी सामर्थ्य नहीं है महादेव जी की महिमा गायन कर सके, उनका तत्व निरूपण कर सके। वो तत्व महाराज व्यापक तत्व है। महिम न पारन्ते परम विदुषो यद्य सदृशी। यथा संभव हम उनकी महिमा गायन करेंगे। शिव पुराण में तो बहुत ही विस्तार से वर्णन है। रुद्र संहिता में बहुत विस्तार है। इसलिए यथासंभव शिव तत्व पर विचार और 12 ज्योतिर्लिंग की महिमा। जहां भी आपकी दृष्टि जा रही है वहां सब कुछ शिव तत्व है। शिवमय जगत है। शक्ति और शिव एक ही है, अलग अलग नहीं है। और शक्ति से और शक्तिमान से ही ये पूरा जगत व्याप्त है। पूरा ब्रह्मा जी महाराज सृष्टिकर्ता, विष्णु जी पालन करता और रुद्र संहार करता। अब इनके भी ऊपर वो परम तत्व सूर्य में, अग्नि में, चंद्रमा में, जल में, थल में, गगन में, वायु में उनकी ही शक्ति है।
अष्ट मूर्तियां होकर उनकी ही शक्ति विद्यमान है, उसी तत्व की। और शिव पुराण में तो आया है एकादश रुद्र। देखिए, पुत्र को मानना पड़ेगा कि मेरी उत्पत्ति माता और पिता के द्वारा हुई है, और माता पिता को मानना पड़ेगा कि हमारी भी उत्पत्ति इनसे पूर्व माता पिता से हुई। यूं करते करते निचोड़ आ जाएगा। उसी प्रकार से शिव पुराण में बताया गया, ये पूरी सृष्टि जो है उन्हीं एकादश रुद्रों से हुई है। 12 आदित्य हैं और एकादश रुद्र हैं। भगवान महादेव जी, देखिए, हम जब कहेंगे विष्णु जी तो हमारे हृदय में शंख चक्र गदा और पद्म मन में विचार आ जाएगा तुरंत। और जब कहेंगे दुर्गा जी तो त्रिशूल खड्ग इत्यादि तुरंत याद आ जाएंगे। और जब कहेंगे महादेव जी तो त्रिशूल, डमरू और नंदी जी महाराज तुरंत स्मरण हो जाएंगे। हर एक कथाएं जो रहती हैं आध्यात्मिक भी रहती हैं। उस आध्यात्मिक कथा को समझना बहुत आवश्यक होता है। शंकरो इति ही महादेव जी कल्याण स्वरूप है। शंकरो इति ही शंकरः, शिव का अर्थ है कल्याण। और इस सृष्टि में सभी महादेव जी की आराधना करते हैं अपने कल्याणत्व के लिए। दक्ष प्रजापति के यहाँ यज्ञ हुआ, वहां पर शिव जी को आसन नहीं दिया गया, तो वहां कल्याण कैसे होगा? अब इसी कथा में एक आध्यात्मिक रहस्य छुपा हुआ है। महादेव जी शमशान में विराजते हैं, ये क्यों? और सती जी, मां सती योगा अग्नि के द्वारा भस्म कर लिया, क्यों? हिमालय के यहाँ पर फिर से अवतार हुआ, क्यों? इन सब के पीछे रहस्य छुपा हुआ है। वही रहस्य हमारे शास्त्रों में है, वेदों में है, पुराणों में है, स्मृतियों में है। दक्ष प्रजापति के यहाँ पर यज्ञ हो रहा था। हर हर महादेव। महादेव जी का आसन नहीं था उस यज्ञ में। पूर्ण कथा आपको याद है सबको। और सती जी ने देखा और क्रोधित हुई मां। और दक्ष ने अभद्र वचन कहे भगवान शिव जी के प्रति। महादेव जी के प्रति अभद्र वचन कहे तो मां सती वहां सहन न कर पाई। योगाग्नि से अपने आप को भस्मीभूत कर लिया उन्होंने। देखिए, पहले जो यज्ञ होते थे, जो पूजन होता था, वो ब्रह्म विद्या की प्राप्ति के लिए होता था। सब बहुत ही ध्यान से सुनिए। आध्यात्मिक विषय क्या है, इस कथा से संबंधित क्या विचार है। यज्ञ इत्यादि जो कार्य होते थे
वो उसी ब्रह्म तत्व के विषय में होते थे। अब वो विद्या जो है ब्रह्म विद्या, भगवती माँ भगवती ब्रह्म विद्या स्वरूपिणी है। माँ सती जी, उन्होंने तो अपने आप को भस्मीभूत कर लिया। अब ब्रह्म विद्या लुप्त हो गई। वही ब्रह्म विद्या हिमालय के यहाँ पर, हेमवान जी के यहाँ पर माँ पार्वती जी के रूप में आई और हिमालय में ऋषि मुनि तपस्या कर रहे हैं। तो ऋषि मुनियों को वो ब्रह्म विद्या चाहिए और ब्रह्म विद्या स्वरूपिणी माँ पार्वती जी वहां से प्रकट हुई, हिमालय से, हेमवान जी के यहाँ से। तो ये पूरी बातें होती हैं। हर एक कथा के पीछे आध्यात्मिक बातें भी रहती हैं, उसको समझना बहुत आवश्यक है। बहुत कहते हैं महादेव जी तो नग्न है, तो ये शब्द बहुत ही गलत है। हमारे महादेव जी तो दिगंबर हैं, दिगंबराय। शब्दों का चयन बहुत ही सोच समझ के करना चाहिए। शिवलिंग का सब जो पूजन करते हैं तो कहते हैं योनि से जल जा रहा है, ये भी शब्द ठीक नहीं है। जलेरी कहना चाहिए, ऐसे शास्त्रों में बताया, महापुरुषों ने बताया है, जलेरी कहना चाहिए। बोले शंकर भगवान की जय। तो महादेव जी की महिमा लिखत यदि गिरीत्वा शारदा सर्वकालम तदपि तब गुराना ईश पारन्न याति। लिखत यदि गिरीत्वा शारदा सर्वकालम, माँ शारदा सरस्वती जी सर्वकालम पृथ्वी को कागज बना ली और आकाश को कलम, और इस पूरी पृथ्वी पे महादेव जी की महिमा लिखी जाए तब भी कम पड़ जाएगी पृथ्वी। हर हर महादेव की जय। लिखत यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालम तदपि तव गुराना ईश पारन्न याति। हे ईश, हे महादेव, हे शंकर, आपकी महिमा नहीं समझ पाएंगे। महादेव जी के हाथ में त्रिशूल क्यों है? व्याघ्र चर्म में क्यों बैठते हैं महादेव? भस्म क्यों लगाते हैं? त्रिनेत्र है। इन पूरे आध्यात्मिक रहस्य भी हैं, बहुत ही आध्यात्मिक रहस्य जुड़े हुए हैं इनसे। यथासंभव महादेव जी की कृपा से, ब्राह्मण देवताओं की कृपा से, महापुरुषों की कृपा से इस विषय में भी हम कथा करेंगे। परम शिव भक्त गंधर्वराज पुष्पदंत जी महाराज, उनकी महिमा अद्भुत है। आज का प्रसंग यहाँ से ही लेंगे हम। इनके पूर्व जन्म की कथा भी है, उसमें भी विचार करेंगे हम। महिम्न जो स्तोत्र है उनके न्यास भी हैं, विनियोग भी है। हाँ, और यूं भी पाठ किया जाए तो बहुत ही कृपामय है। महादेव जी कृपा कर लेते हैं, परंतु जिज्ञासु को अगर जिज्ञासा है तो विनियोग भी है और न्यास भी है और ध्यान भी है। दिग्न्यास भी है, और जो जो न्यास होते हैं शास्त्रों के अनुसार वो पूर्ण से न्यास भी है। तो शिव महिम्न स्तोत्र
उसी स्तोत्र में महादेव जी की पूरी महिमा गाई गई है। एक कालम द्वि कालम बा, एक काल में पठन कर लेगा। तो आइए इस कथा में हम प्रवेश करते हैं। गंधर्वराज श्री पुष्पदंत जी महाराज परम शिव भक्त शिवगण है। एक राजा के यहाँ पर बगीचे में बहुत ही सुंदर फूल रहते थे। शिव भक्त जब भी शिव जी की आराधना करता है तो 3 बातें अवश्य होनी चाहिए। एक बिल्व पत्र और रुद्राक्ष की माला गले में होनी चाहिए और तीसरा गंगा जल, ये पूजन में अवश्य होना चाहिए। कहा गया है ये 3 वस्तु न रहेंगी तो पूजन का कुछ मात्र फल कम हो जाएगा। पूर्ण करने के लिए ये सामग्री बहुत ही आवश्यक है। तो उस बगीचे में बहुत ही सुंदर सुंदर पुष्प रहते थे और वहाँ का माली जो रहता था वो देखभाल करता था पुष्पों की। परंतु समय पाकर अदृश्य वहाँ पर आकर पुष्प चुरा कर ले जाते थे। राजा क्रोधित होते थे, तो हे माली तू क्या कर रहा है? इतने सुंदर सुंदर पुष्प आते हैं और सब गायब हो जाते हैं, कैसे? माली ने कहा कि हे राजन, हम स्वयं इस बात पर विचार करते रहते हैं कि आज हमने देखे पुष्प हैं और कल पुष्प नहीं। यूं समय व्यतीत होता गया। राजा भी चिंतित था, आखिर पुष्प चोरी करने आता कौन है? कौन लेने आता है पुष्प? पुष्प तो महाराज जी भगवान शिव जी के अर्चन के लिए लिया जाएगा। परंतु यहाँ पर सब विचार कर रहे हैं। अब युक्ति निकाली इन लोगों ने, राजा ने, माली ने और ब्राह्मणों को एकत्रित किया। जब भी जीवन में संकट आता है तो ब्राह्मणों से पूछा जाता है कि इसका समाधान क्या करें, और संत महापुरुषों से पूछा जाता है। इसलिए अपने जीवन में ब्राह्मणों का सानिध्य होना बहुत आवश्यक है। संत महात्माओं का सानिध्य होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि कानून जो है वही बताएंगे ना, शास्त्र की बातें। श्रुति क्या कह रही है, भगवती श्रुति, वेद क्या कह रहे हैं, वही बताएंगे। तो ब्राह्मणों की गोष्ठी की, तो ब्राह्मणों ने कहा एक काम करिए, आप महादेव जी का अभिषेक करिए और वो जो जल है, निर्माल्य है, पूरे बगीचे में आप छिटक दीजिए। वो जल, जो भी अदृश्य व्यक्ति आ रहा है पुष्प चुराने के लिए, वो जैसे ही उल्लंघन कर लेगा पकड़ा जाएगा। राजन ने ऐसे ही किया, राजा ने और माली ने पूरे बगीचे में निर्माल्य छिटक लिया। निर्माल्य में बहुत शक्ति रहती है और निर्माल्य पूरे यहाँ पर फैला दिया गया। अब पुष्प चुराने आ गए अदृश्य रूप से, परंतु जैसे ही निर्माल्य उल्लंघन हुआ तो वो पकड़ा गए। पुष्पदंत जी, गंधर्वराज पुष्पदंत। राजा ने दंडी करके कारागृह में डाला दिया गया। अब पुष्पदंत जी महाराज मन में दुखित हो रहे हैं। हे प्रभु, हमने आपका निर्माल्य का उल्लंघन किया, हमसे अपराध हुआ है। निर्माल्य का उल्लंघन नहीं करना चाहिए कभी। इसलिए जहाँ से जल जाता है ना, उसका उल्लंघन नहीं करना चाहिए कभी भी, अपराध होता है। इसलिए शास्त्रकारों ने बताया शिवस्य अर्ध प्रदक्षिणा, शिव जी की आदि प्रदक्षिणा होती है। कहाँ कहाँ देखा हमने और महापुरुषों से भी सुना, या तो 3 बार करिए प्रदक्षिणा,
हाथ से भी होती है प्रदक्षिणा, पैरों से भी होती है, परंतु प्रायः शिवस्य अर्धः प्रदक्षिणा। पुष्पदंत जी महाराज कहने लगे, हे महादेव, हे शंकर जी, हमसे अपराध हुआ प्रभु, इस अपराध को क्षमा करिए, हमने आपका निर्माल्य का उल्लंघन किया है। गत हो रहे थे, चिंतित हो रहे थे। अब उसी चिंतित में उनसे जो स्तुति निकली उसे ही आज सब महादेव जी की आराधना में गायन करते हैं। शिव महिम्न स्तोत्र के नाम से विख्यात है। तव तत्वं न जानामि कीदृशोऽसि महादेव, यादृशोऽसि महादेव, तादृशाय नमो नमः। हे महादेव जी, आपके तत्व को कौन जान सकता है? तव तत्वं न जानामि। तो महादेव जी की ऐसी स्तुति हुई। पुष्पदंत जी के द्वारा महादेव जी प्रसन्न हुए। देखिए, भगवान कृपालु हैं, महादेव जी दयालु हैं। भक्तों के लिए तो हैं भोलेनाथ, और जो शिव भक्त होता है उनसे जो अटक जाता है, लड़ता है, उनके लिए वो हमारे महाकाल हैं। बोलिए महाकाल भगवान की। महाकाल जी हैं वो। महादेव जी प्रसन्न हुए। उसी कारागृह में सूर्य, 1000 सूर्य के जैसे प्रकाश हुआ, त्रिशूल की छवि हुई, चंद्रमा की छवि, और महाराज गंधर्वराज देख रहे हैं। तो महाराज सुंदर चंद्रमा महादेव जी के मस्तक पर, त्रिपुंड और कंठ जो है महाराज नील, और कर्पूर के समान शरीर, हाथ में त्रिशूल, त्रिनेत्रधारी। बोलिए शंकर भगवान की जय। प्रसन्न हुए गंधर्वराज महादेव जी का दर्शन पाकर। कहने लगे, हे भगवान, हमारा अपराध क्षमा करिए, हमसे अपराध हुआ है। महादेव जी ने क्षमा किया। और गंधर्वराज ने कहा कि हे भगवान, हे महादेव, हमने जो आपकी स्तुति गाई है, ब्रह्मा आदि भी आपकी स्तुति गाते गाते वाणी स्तंभित हो गई है उनकी। हम तो एक तुच्छ हैं, हमने जो टूटी फूटी स्तुति गाई है स्वीकार करिए। महादेव जी प्रसन्न हुए। कहा, हे गंधर्वराज, इसी स्तुति का जो भी भक्त गायन करेगा, शिव महिम्न स्तोत्र के नाम से जो विख्यात है, मैं प्रसन्न हो जाऊंगा और उनको कैलाश में स्थान दूंगा। बोलिए हर हर महादेव। अब गंधर्वराज है कौन? पुष्पदंत जी महाराज कौन है? शिव के गण हैं ये। भगवान महादेव जी के तो बहुत सारे गण हैं। ब्राह्मण देवता है, ब्राह्मण देवता शनि। शनि महाराज ग्रह मत लेना, आप समझना। ब्राह्मण देवता का नाम है शनि। वो शिव भक्त था, महादेव जी की आराधना करता था और उनको संतान नहीं थी और घोर तपस्या करता था महादेव जी की। प्रातःकाल उठता था, पूरे शरीर में भस्म, रुद्राक्ष की माला, एक वस्त्र और ऊपर से दुपट्टा। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, भगवान शिव जी की आराधना करता था। और एक समय में माँ भगवती पार्वती जी ने कहा कि हे महादेव, हे शंकर जी, आपके भक्त जो हैं, ये ब्राह्मण देवता शनि कितने समय से आपकी आराधना कर रहे हैं, आप प्रसन्न क्यों नहीं हो पा रहे हो इनके ऊपर, क्या बात है? तो महादेव जी ने कहा कि हे देवी, हम तो प्रसन्न ही रहते हैं। हमारे भक्त का जो संकल्प होता है वो कभी मिथ्या नहीं होता है।
मद्भक्तस्य न संकल्पो मिथ्या भवतु मर्हति। मैं अपने भक्त का संकल्प कभी मिथ्यत्व में नहीं जाने देता हूँ। इनकी इच्छा है संतान की, और ये चाह रहे हैं संतान हमें ऐसी मिले अजर अमर हो, तो हम पूर्ण करेंगे इनकी मनोकामनाओं को। महादेव जी ने अपने गणों को बुलाया। असंख्य महादेव जी के गण हैं, श्रृंगी भृंगी असंख्य गण हैं। सब ने एक ही स्वर में कहा, आज्ञा महादेव। महादेव जी ने कहा कि हे गणों, इस भूतल पर, पृथ्वी पर एक मेरा भक्त, ब्राह्मण भक्त शनि पुत्र प्राप्ति के लिए तपस्या कर रहा है, और हमें अजर अमर जैसा पुत्र देना है उन्हें। क्योंकि भगवान शिव जी के जो गण हैं वो तो अजर अमर हैं। तो आप सब में से कौन तैयार हो जाएगा जाने के लिए? अब महाराज वहाँ जो सब गण थे भगवान शिव जी के, मन में सब ने विचार किया कि हम महादेव जी से दूर हो जाएंगे, कैलाश से दूर हो जाएंगे, नित्य प्रति महादेव जी का जो दर्शन करते थे हम दूर हो जाएंगे। तो सब ने सिर झुका लिया। जब महापुरुष कुछ कहते हैं तो सिर झुका लेते हैं, तो समझ जाते हैं व्यक्ति। तो सब ने सिर झुका लिया। अब महादेव देखने लगे। तो उनमें से गंधर्वराज पुष्पदंत जी महाराज ने कहा कि हे भगवान, हे महादेव, हे प्राणेश्वर, हे आराध्य, हम आपको छोड़कर इस भूतल पे नहीं जाना चाहते हैं। भगवान महादेव क्रोधित हुए और कहा, हमारी आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हो तुम। श्राप देके पृथ्वी पर भेजा दिया। अब जो पुष्पदंत है महाराज, वही उस कारागृह में थे। ये भगवान शिव जी के घर हैं, और भगवान महादेव जी ने दर्शन दिया। तो इनके मुख से फिर क्षमा प्रार्थना निकली। दीनोस्मि ज्ञानहीनोस्मि प्रणतोस्मि च शंकर, कुरु प्रसादं देवेश अपराधं क्षमस्व मे। हे महादेव, अपराध क्षमस्व में, मेरा अपराध क्षमा कीजिए। मैंने आपकी बात का उल्लंघन किया उस समय, तो आज मुझे भुगतना पड़ रहा है। हे महादेव, क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए। महादेव जी ने क्षमा किया और कहा, महादेव जी ने, हे पुष्प गंधर्वराज, एक काम करो, अब जाओ महाकाल वन में मेरी आराधना करो। तो महादेव जी की आज्ञा शिरोधारी करके पुष्पदंत जी महाराज महाकाल वन में गए हैं। वहाँ पर भगवान शिव जी की आराधना की है। प्रभास क्षेत्र में आराधना हुई है पुष्पदंत जी की, और महाराज वहाँ ये पुष्पदंतेश्वर नाम के लिंग का निर्माण किया, उन्होंने स्थापना की है। अवंतिका खंड में इस कथा का बहुत विस्तार है, इस लिंग की महिमा है। बोले शंकर भगवान की जय। तो ऐसे गंधर्वराज शिव भक्त पुष्पदंत जी महाराज की कथा, और आज प्रथम दिवस यूं ही महादेव जी की कथा श्रवण करते रहेंगे। आइए आज की कथा महादेव जी के श्री चरणों में। आइए। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे,
काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो। काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो। काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे काशी अमरनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे काशी अमरनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो। काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो। काशी विश्वनाथ गंगे। बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय। नंदीश्वर महाराज की जय। वीरभद्र जी महाराज की जय। भैरव जी महाराज की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। ओम हरिशरणम हरिशरणम हरिशरणम।